Hello बच्चों, let's read the question. A top view of horizontal ground is shown in figure. Two bodies move from point A to D. First moves along a semicircular path and second moves along boundary of rectangular part of ground. If both reach to the point D in same time t, here we have given a diagram and it is stating column 1 contains some quantities and column 2 contains some values. In column 1 it is given as average velocity of first particle, B, average speed of the first particle, C, average velocity of second particle, and D, distance covered by the second particle. And in column second it is given as P, direction A to D, Q 2r by t, R pi r by t, and S 4r. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as speed एंड वेलोसिटी, और साथ में हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज हमारे पास जो वेलोसिटी होती है हमें बताता है कि जो भी पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है इसने टोटल यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, और इस डिस्प्लेसमेंट को करने में इसने टोटल यहाँ पे कितना टाइम लिया, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि हमारे पास जो गिवन पार्टिकल है इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, और जो फाइनल पोजीशन होती है और जो इनिशियल पोजीशन होती है इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, उसी से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे जो एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हमें ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो पार्टिकल है ये यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है. तो इसी को अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करें तो ये हमें बताता है कि जो टोटल पाथ ये कवर कर रहा है उस टोटल पाथ की लेंथ कितनी है वो हमें डिस्टेंस से यहाँ पे पता चलेगा. तो अगर हम यहाँ पे इन चारों फिनोमेना को कंसिडर करें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे ए से डी इस सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू जा रहा है और दूसरा यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी मूव कर रहा है. तो जो फर्स्ट पार्टिकल है अगर हम इसकी बात करें तो कॉलम 1 में हमारे पास दे रखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि हमारे पास इसने यहाँ पे टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी इनिशियल पोजीशन ए पे थी और फाइनल पोजीशन डी पे थे. तो अगर हम यहाँ पे ए और डी को कनेक्ट करें तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है. ए से अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानूं, ए से ओ आर है तो ओ से डी भी हमारे पास यहाँ पे आर होगा, यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 2r के बराबर आएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय टाइम t. अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी ए टू डी. तो जो हमारे पास ए है इट विल मैच विद पी और साथ में ये मैच करेगा यहाँ पे क्यू के साथ. बी पार्ट पे हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है इसकी यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी. तो जो फर्स्ट पार्टिकल है इसकी जो एवरेज स्पीड है ये हमें मिलेगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से. तो यहाँ पे अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया इस तरीके से और ये डी पॉइंट दे रखा है. इसकी जो रेडियस दे रखी है वो आर के बराबर है. लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस यहाँ पे पाथ की लेंथ को बताता है. ये सेमी सर्कल है, इसका जो सरकमफेरेंस अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाता, तो हम उस लेंथ को यहाँ पे कंसीडर करते हैं. लेकिन हाफ सर्कल है तो इसकी जो यहाँ पे हमारे पास सरकमफेरेंस की लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज पाई इंटू आर, और ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे टाइम टी के साथ. क्योंकि स्पीड पूछा है इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो हमारे पास बी का आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू आर. केवल ये आर के साथ यहाँ पे मैच करेगा. सी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल. तो जो सेकंड पार्टिकल है इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. अगेन यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इसकी ए है और फाइनल पोजीशन डी है. तो ए से डी के बीच की जो लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज 2r. तो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें फॉर दी सेकंड पार्टिकल, ये हम सेकंड पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, दिस विल बी गिवन एज टोटल लेंथ, या हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी गिवन एज 2r, और ये आ जाएगा हमारे पास टाइम t के बराबर. साथ में अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो अगेन इट विल बी फ्रॉम ए टू डी, क्योंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए है और फाइनल पोजीशन डी है. तो इट विल मैच विद पी एंड क्यू, ये भी पी और क्यू के साथ यहाँ पे मैच होगा.
डी में दे रखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड पार्टिकल, तो जो सेकंड पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो हम देखेंगे जो सेकंड पार्टिकल है इसने टोटल कितना पाथ यहाँ पे कवर किया, तो ए से बी हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आर के बराबर आएगी। बी से सी तक अगर हम देखें तो ये लेंथ आर है और ये लेंथ भी हमारे पास आर है, और अगेन ये लेंथ हमारे पास यहाँ पे आर के बराबर आएगी। यानी टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पे, दिस विल बी गिवन है आर प्लस 2r प्लस आर के बराबर, ये आ जाएगी टोटल 4r। एंड वी कैन से हियर जो हमारे पास डी है इट विल मैच विद एस। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें तो ए विल मैच विद पी एंड क्यू, बी विल मैच विद आर, सी विल मैच विद पी एंड क्यू, एंड डी विल मैच विद एस। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।